हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप लोग का स्टूडेंट्स लेट्स स्टडी राजस्थान पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, राजस्थान का नामकरण देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की उत्पत्ति, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे आप लोगों ने उस वीडियो पे लाइक कमेंट्स एंड शेयर्स किए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसी तरीके से इस वीडियो पे भी करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को और अच्छे से नॉलेज लीजिए, पढ़िए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। मुझे आप लोग जानते ही हैं, आज हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप जाकर के सारे ज्योग्राफी के वीडियोस देख सकते हैं। ओके, मेरा नाम है पायल अग्रवाल। फर्स्टली हम लोग आज बात करेंगे, आज है 12 जनवरी, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार है, उसे देखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आप लोगों को भी यही करना है, अच्छे से अपना पढ़ना है, अपने एग्जाम को क्लियर करने, जब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। जैसे मुझे आरएएस की प्रिपरेशन करनी है, आरएएस बनना है, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा लक्ष्य है आरएएस, तो आरएएस अगर मुझे बनना है तो मैं जब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं आरएएस बन नहीं जाती। तो इसी तरीके से आप लोगों के भी अपने अपने लक्ष्य होंगे, उन लक्ष्यों को लेकर चलिए और जब तक मत रुकिए जब तक आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। ठीक है, इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे आज हम लोग। राजस्थान की उत्पत्ति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट है स्थल महाद्वीप। मतलब ये हमारे ही जो वर्ल्ड है, उसमें जो पृथ्वी है उसके दो पार्ट्स हैं, एक स्थल और एक जलीय और स्थलीय भाग है, जैसा कि आप लोगों ने 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ा ही होगा। पर फिर भी अभी हम लोग मेनली इसको डीप में देखेंगे। तो ये स्थलीय भाग महाद्वीपीय भाग होता है और जलीय भाग महासागरीय भाग होता है। ठीक है, जलीय और महासागरीय भाग के बारे में बात करते हैं। तो इस भाग को हम कहते हैं पेंजिया। किस नाम से जाना जाता है ये भाग आपका पेंजिया के नाम से जाना जाता है। और ये कितना परसेंट है, ये हमारा हो जाएगा 29%। ठीक है, जो जलीय या महासागरीय भाग होता है ये हमारा है 71%। अगर आप लोगों को हैंडराइटिंग समझ ना आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब इस भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पैंथालासा। ठीक है स्टूडेंट, स्थल महाद्वीपीय भाग ये क्या होता है, आपका पेंजिया कहलाता है। वह भाग जो चारों तरफ से जलीय से घिरा हुआ है, यह आपका महाद्वीपीय भाग कहलाता है। ठीक है, ये जो भाग है आपका, ये महाद्वीपीय भाग है और ये हो गया आपका जलीय भाग। ये आपका हो जाएगा 71%, जिसे हम पैंथालासा कहते हैं, और स्थलीय भाग को हम पेंजिया, और 29% जो हमारा पार्ट है इसका। अब ठीक है, ये पेंजिया जो पार्ट है इसे भी दो भागों में और डिवाइड किया गया है, इसका नॉर्थ पार्ट और इसी का साउथ पार्ट। ठीक है, अब इसके नॉर्थ जो हिस्सा है इसका, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अंगारा लैंड। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका अंगारा लैंड का हिस्सा है। और ये जो साउथ वाला पार्ट है ये हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। ये जो आपके दो भाग हैं, इन दोनों के बीच वाली जो दो भाग हैं, इनके जो बीच में जो भाग है, ये जो जलीय भाग है, ये जो महासागरीय भाग है, ये सागरीय जो भाग है आपका, इसे क्या कहा जाता है, इसे तैथिस सागर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका पेंजिया। पेंजिया के भी दो भाग हैं, 29% हमारा पेंजिया है जो है स्थल महाद्वीप भाग। नॉर्थ भाग आपका हो जाएगा अंगारा लैंड और साउथ पार्ट आपका हो जाएगा गोंडवाना लैंड, और मिड में जो इसके पोर्शन है ये हो जाएगा आपका सागर जो है, ये तैथिस सागर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारी भारत की उत्पत्ति किससे हुई है। हमारे भारत की उत्पत्ति का इसमें कोई रोल नहीं है, अंगारा लैंड का कोई भी रोल नहीं है। हमारे भारत की उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से।
गोंडवाना जो लैंड है हमारा, गोंडवाना लैंड और कुछ महासागरीय जो भाग है ये तैथिस सागर का, इससे हुई है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की उत्पत्ति किससे हुई है, तो गोंडवाना लैंड से हुई है और तैथिस सागर से हुई है। और ये किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट हो जाएगा पेंजिया का। अब पेंजिया कितने परसेंट है आपका, तो पेंजिया हो जाएगा 29%। कि यहाँ तक आपको पेंजिया वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर हमारे भारत की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है और तैथिस सागर को मिलाकर की हुई है, तो अब आप लोग बताइए राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है। अब अगर भारत की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर से हुई है, तो भारत में ही तो हमारा राजस्थान है, तो हमारी राजस्थान की उत्पत्ति भी किससे हुई है, गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जलीय और महासागरीय भाग, जो हमारा 71% पार्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो इसका सबसे मेन जो ओशियन है या महासागर है इसका, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका महासागर, वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। जो आपका प्रशांत महासागर है वो इसका मेन ओशियन हो जाता है, जलीय या महासागरीय भाग का। ठीक है, जो कि है हमारा 71%, जिसे हम पैंथालासा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या तो आपका गोंडवाना लैंड है, क्या आपका अंगारा लैंड है, क्या तैथिस सागर है, ये किसके पार्ट है, ये आपके पार्ट है पेंजिया के। और महासागर जलीय भाग 71% है, पैंथालासा जिसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर इसका मेन ओशियन है। ओके, तो यहाँ तक की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। अब देखते हैं गोंडवाना लैंड से और तैथिस सागर से हमारे किस किस पार्ट की उत्पत्ति हुई है। तो 4 डिविजन्स में हमारे राजस्थान को बांटा गया है। वो कौन कौन से भौतिक प्रदेश हो जाएंगे, जो प्रदेश है हमारे, तो वो कौन कौन से भौतिक प्रदेश हो जाएंगे वो देखते हैं। अब हम लोग किससे किसकी उत्पत्ति हुई है वो भी देखते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे भारत की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर से हुई है, उसी तरीके से अब राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान भी आपका गोंडवाना लैंड G+T, तो G हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड और ये हो जाएगा आपका तैथिस सागर। G अल्फाबेटिकल वर्ड्स में पहले आता है और T बाद में आता है, इससे भी आपको याद रह जाएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये मैंने G और T क्यों बताया और ये चीज क्यों बोली कि G अल्फाबेटिकल वर्ड्स में पहले आता है और T बाद में आता है। ये मैंने इसीलिए बोली है कि गोंडवाना लैंड से जो हमारे राजस्थान में जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन हमारे राजस्थान में क्या है, ये हो जाएगा हमारा अरावली। ये हमारा प्राचीनतम पर्वतमाला है। और हाड़ौती, तो गोंडवाना लैंड से हमारी अरावली और हाड़ौती भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है। और तैथिस सागर से जो हुआ है, मेनली हमारे जो कठोर पार्ट है वो गोंडवाना लैंड से हुए हैं। और सागर से मिट्टी वगैरह आती है, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं। तो जो हमारे मिट्टी वाले भाग है, मिट्टी वाले भाग कौन से हो जाएंगे आपकी, मिट्टी वाला एक तो मरुस्थल हो जाएगा, जहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। रेत ही रेत होती है, रेगिस्तान भी कहते हैं इसे। और एक हो जाएगा हमारा मैदानी भाग। मैदानी भाग में मिट्टियां पाई जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी आगे हम लोग सॉइल्स भी पढ़ेंगे। तो मैदानी भाग हो जाएगा। मैदानी भाग जो है वो आपका सबसे नवीनतम पार्ट है, तो इसीलिए मैंने G और T का नाम लिया। G आपका पहले आता है, मतलब G से हमारे अरावली की उत्पत्ति हुई है। ये मैंने डायग्राम बना रखा है पूरा प्रॉपर, आपको आगे समझ में आ जाएगा अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, तो आगे देख लेंगे हम लोग इस चीज को। तो G से आपके अरावली मतलब प्राचीन, गोंडवाना लैंड, G से गोंडवाना लैंड से अरावली, अरावली मतलब प्राचीन। ठीक है, टी अल्फाबेटिकल वर्ड्स में बाद में आता है। टी से मैदानी भाग या मिट्टी, तैथिस सागर, मैदानी भाग या मिट्टी से आपका नवीनतम पार्ट हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इसी चीज को अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपका राजस्थान की उत्पत्ति की बात की हमने, तो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से हुई है, तो ये आपका जी हो गया, ये आपका टी हो गया, ठीक है। अरावली सबसे प्राचीन और मैदानी सबसे नवीनतम। ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके एग्जाम में कि सबसे प्राचीन आपके क्या है, भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश आपका हो जाएगा अरावली और सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश आपका हो जाएगा मैदानी भाग। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब हमारे राजस्थान में तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं, पर अगर हम इससे भारत की बात करें, इसी में ही हम भारत की बात करें, तो ये भारत के 2 भौतिक प्रदेश हैं, इन दोनों को मिला लिया जाएगा तो अभी ये हमारे लिए 4 हैं, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। जब हम राजस्थान का पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए 4 पार्ट है, और जब हम भारत के लिए पढ़ेंगे तो ये भारत की सिर्फ 2 ही पार्ट है। ठीक है, पहले हम लोग अरावली की बात कर लेते हैं। अरावली हमारे यहाँ से निकलती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और हमारा पठारी हाड़ौती का पठार यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, ये किसके पार्ट है, आपके गोंडवाना लैंड के पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया आपका अरावली, ये हो गया आपका ये आपका पठारी बाग हो गया हाड़ौती वाला। अब इनको छोड़ करके ये वाले जो पार्ट है, एक तो ये और एक ये मरुस्थलीय पार्ट और ये आपका मैदानी भाग, ये आपके क्या हो जाएंगे, तैतीस सागर के भाग हो जाएंगे। सो अब हम लोग देख रहे थे कि भारत में ये क्या है, अभी हमारे लिए तो ये 4 डिवीजन हो गए, 4 भौतिक प्रदेश हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया हमारा मरुस्थलीय, ये हो गया अरावली, ये हो गया हमारा मैदानी, और ये हो गया हमारा हाड़ौती। ठीक है, ये 4 भौतिक प्रदेश हो गए, लेकिन भारत के लिए ये हमारे 2 ही भौतिक प्रदेश हैं। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, अरावली और हाड़ौती को, तो ये क्या हो जाएंगे, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएंगे। किसका हिस्सा हो जाएंगे, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और अगर मरुस्थल और मैदान को मिला दिया जाए तो भारत के उत्तरी मैदान का भाग हो जाएंगे। ये तो क्या हो जाएगा, ये भारत के उत्तरी मैदान का भाग हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसमें आ जाएगा आपका मरुस्थल और एक आ जाएगा आपका मैदानी, जो सबसे प्राचीन है हमारे राजस्थान के लिए, सॉरी सबसे नवीनतम है। इसमें आ जाएगा अरावली और एक आ जाएगा आपका हाड़ौती, जो आपका क्या हो जाएगा, अरावली आपका सबसे प्राचीनतम हो जाएगा। सो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख दीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगी और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अगर आपका कहीं डाउट रह जाता है तो। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। राजस्थान कौन से अक्षांश में है, कौन से गोलार्ध में है और कौन से देशांतर में है। ठीक है, ये हो गई हमारी 0 डिग्री रेखा, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री हो गई, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, यह विषुवत रेखा। हमारा जो भारत है वो यहाँ स्थित है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये हो गया है आपका अक्षांशीय विस्तार।
अक्षांशीय विस्तार से हमें, अक्षांश रेखाओं से हमें ये पता लगता है कि हमारा मतलब हमारा लोकेशन, मतलब अक्षांशीय रेखाएं जो आपको क्या बताती हैं कि लोकेशन के बारे में बताती हैं। ओके, देशांतरी रेखाएं, देशांतरी विस्तार जो है ये भी हो गई हमारी 0 डिग्री, ये हो जाएगी हमारी ग्रीनविच लाइन, या ऐसे हम कह सकते हैं समय रेखा। ये हमारा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ओके, तो हमारा राजस्थान, ये हो गई 0 डिग्री, तो हमारा राजस्थान यहाँ स्थित है। हमारा भारत भी पूर्वी गोलार्ध में ही है। तो भारत देशांतरीय स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशीय से उत्तरी गोलार्ध में। ओके स्टूडेंट, इससे हमें क्या पता चलता है? देशांतर रेखाओं से हमें पता चलता है समय का, और अक्षांशीय रेखाओं से हमें लोकेशन का पता लगता है। सो स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अक्षांशीय विस्तार को थोड़ा और विस्तार में देखते हैं। अभी हम लोग राजस्थान के शेप के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा राजस्थान, कुछ इस टाइप का ही दिखता है, पतंगाकार या रोम्बस के शेप का। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों लिया है हमने? क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पर हमारा कौन सा जिला है? यहाँ हो जाएगा हमारा श्री गंगानगर। कल आपको मैं मैप के थ्रू कल आपको मैं वीडियो के थ्रू कंप्लीट मैप लर्न करवा दूंगी, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि पूर्वी कौन सा जिला है आपका, दक्षिणी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, और कंप्लीट पूरा मैप याद हो जाएगा आपको, कौन से जिले आपकी सीमाओं से लगते हैं, कौन से अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। विस्तार में हम लोग पहले मैप पढ़ेंगे, फिर विस्तार पढ़ेंगे। सो यहाँ आपका हो जाता है बांसवाड़ा, पूर्व में आपका हो जाएगा धौलपुर, और पश्चिम में हो जाएगा आपका जैसलमेर। तो अभी हमें मेनली उत्तरी अक्षांशीय विस्तार देखने के लिए हमें मेनली उत्तरी और दक्षिणी देखना है। तो उत्तर में हो जाएगा हमारा श्री गंगानगर, और दक्षिण में हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है स्टूडेंट, अब बांसवाड़ा में भी कौन सा गांव हो जाएगा? बोरकुंडा, और यहाँ हो जाएगा हमारा कौना गांव। 30 डिग्री 12 मिनट पर हमारा श्री गंगानगर का कौना गांव है, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बांसवाड़ा का हमारा बोरकुंडा गांव है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी लोकेशन पूछ ली जाती है कि 23 डिग्री 3 मिनट पर, तो 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बांसवाड़ा जिले का कौन सा गांव है या कौन सी तहसील है? तो आपका ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका बोरकुंडा गांव। ठीक है, इसी तरीके से आपके अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में पूछ लिया जाता है कि उत्तर में कौन सा जिला है और उसका कौन सा गांव है, तो वो हो जाएगा कौना गांव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो मैंने आपको उत्तर और दक्षिण के जिले बता दिए, अब पश्चिम और पूर्व के जिले बताऊंगी, जिससे मैं आपको देशांतरीय बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी को देखते हैं।
ये उत्तरी अक्षांश कौन सा है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं जो चीज मैंने आपको बताई है, फिर देशांतरी विस्तार देखेंगे। तो अक्षांशीय रेखाओं के बारे में देखेंगे हम लोग। ये ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली कैसी रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये आपको दिखाई नहीं देती जैसी काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, अक्षांश रेखाएं दो भागों में विभाजित होती हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था ग्लोब में कि हमारा जो राजस्थान है या भारत है ये उत्तरी अक्षांश में है, तो ये दो भागों में डिवाइडेड है। 0 डिग्री रेखा इसे डिवाइड करती है। ये कौन सी रेखा हो जाएगी, भूमध्य रेखा हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो भारत हमारा कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में है या उत्तरी अक्षांश में है। तो इसी तरीके से हमारा राजस्थान भी उत्तरी अक्षांश में है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, टोटल 180 + 1, तो 181 रेखाएं होती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं आपको क्या बताती हैं, लोकेशन या स्थिति बताती है। दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है, दो अक्षांश जो होते हैं उनकी मध्य दूरी 111 किलोमीटर की होती है। सो अब देखते हैं भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हेकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। और हमारा राजस्थान जो है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ और ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है, आपको मैप के थ्रू मैं आपको कंप्लीट थ्योरी में बता चुकी हूँ। सो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।